आरजेडी उम्मीदवार उतारने जा रही है, ये तय हो गया है। पर आदिल साहब ये बताइए कि आरजेडी को समर्थन बिल्कुल नहीं दीजिएगा या देने के लिए तैयार हैं? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, एनडीए को समर्थन हर हाल में नहीं दीजिएगा या एनडीए में आप जेडीयू, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी को समर्थन दे सकते हैं? आपने अनम्यूट कर लिया, अनम्यूट कर लिया, अनम्यूट कर लिया, म्यूट कर लिया, अनम्यूट करिए। हाँ, बीजेपी को क्यामत की सुबह तक इंशाल्लाह नहीं देंगे, चाहे बीजेपी कुछ भी दे दे, नहीं देंगे, ये क्लियर है। हाँ, अगर उपेंद्र कुशवाहा जी को भी नहीं देंगे, क्योंकि डगरे पर का बैगन है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, कोई जनाधार नहीं है, कुछ नहीं है, कोई उसूल नहीं है। उस आदमी को 2020 में हम लोग ने चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट किया था, लेकिन उनका भी कोई उसूल नहीं है। वो आदमी एहसान भूल जाने वाले आदमी। हम लोगों ने इतना वोट दिया, मुसलमानों ने वोट दिया था उनके गठबंधन को, उसके बाद वो शुक्रिया भी नहीं बोले। तो उपेंद्र कुशवाहा जी का भी नहीं। हाँ, मुस्लिम कैंडिडेट कोई होगा, मुस्लिम कैंडिडेट साहब बोल रहे हैं, सीमांचल का कोई बेटा होगा, मुस्लिम कैंडिडेट होगा, तो उस पर विचार करेंगे, हमारे विधायक विचार करेंगे, बैरिस्टर साहब विचार करेंगे, हम लोग देखेंगे, बात करेंगे। मेरे सीमांचल के लोगों ने हमें वोट दिया है, उस मिट्टी का कर्ज है, उस मिट्टी का एहसान। मतलब सीमांचल का हो और मुस्लिम हो, कोई एक दो नाम बता दीजिए। अगर क्या मिले, कोई जेडीयू उतार दे, कोई एक दो नाम बता दीजिए। सुनिए, नीतीश जी इस बात पर, नीतीश जी पहल करें कि सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड का गठन करेंगे, एएमयू किशनगंज को पैसा देंगे, सुरजापुरी बिरादरी का सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में देंगे, पूर्णिया को हाईकोर्ट बेंच का जो दर्जा है वो देंगे, सीमांचल की बाढ़ की तबाही को रोकेंगे। हमारे विधानसभा में जो विधायक जीते हैं, कम वहां पुल पुलिया का जो जरूरत है, बंगाल बिहार में जो पुल पुलिया का जरूरत है वो दे, ठाकुरगंज बहादुरगंज का जो अनुमंडल का मामला है वो हल करें, तब विचार करेंगे, सोचेंगे। डॉक्टर संजय एआईएमआईएम के रुख से, और ये आदिल हसन सिर्फ प्रवक्ता नहीं है, ये भी मैं आपको बता सकता हूं, ये बैरिस्टर साहब के बड़े क्लोज कोटरी के व्यक्ति हैं, और ये जिस लहजे में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब दो चीज बड़ा साफ समझ में आ रहा है। भाई, राजनीतिक समझ थोड़ी बहुत तो हम भी रखते हैं कि ये बीजेपी से तो दूरी बना के रखेंगे, ये समझ में आता है, राजनीतिक रूप से इनको सूट नहीं करता है। आरजेडी से चिढ़े हुए हैं, ये भी बात समझ में आती है। लेकिन अब लालू जी बात करेंगे, लालू जी में बड़ी जादुई शक्ति है। लालू जी क्या कर देंगे, ये हम लोग समझते हैं। हाँ आदिल जी, आप पूरा करिए बात, अपनी बात पूरी करिए। हाँ, पहली बात, तेजस्वी जी पब्लिकली माफी मांगे, मेरे नेता को एक्सट्रीमिस्ट कहा। तेजस्वी जी माफी मांगे कि मेरे नेता को उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट कहा, वो बहुत ही गलत है, उनको माफी मांगना चाहिए। और तेजस्वी जी दिल्ली जाने से कोई अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरह कद नहीं हो जाएगा। तेजस्वी जी बात जाने, और अपने मुंशी मैनेजर जो हैं, जो संजय यादव हैं, मनोज झा, इन मुंशी मैनेजर्स को हटाकर बिहार के किसी यादव को, पिछड़ा को, दलित को, मुसलमान को आगे रख के उनसे मशवरा लें। संजय झा जी के बूथ पर भाजपा को वोट मिलता है, मनोज झा जी के, और संजय यादव आपको जो है ना बर्बादी के कगार पे ले गए। और चलिए, ठीक है, आप बेटा को ले जाइए, लग रहा है आप हम समझ रहे हैं, आप तेजस्वी जी से भी नाराज नहीं है। इस गुस्से के पीछे प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स भी है डॉक्टर संजय, जो हम देख पा रहे हैं। पर ये बताइए, ये इनका इशारा किधर है? सीमांचल से कौन मुस्लिम उम्मीदवार हो सकता है? अशफाक करीम जी, वो तो जेडीयू में ही है ना। क्या फर्क पड़ता है? 5वीं सीट बीजेपी न लड़ेगी, जेडीयू के अशफाक करीम जी को लड़ा दिया जाएगा। कटिहार से हैं, सीमांचल से हैं, माइनॉरिटी से आते हैं, एक सबसे उनके अच्छे रिश्ते हैं, क्षमतावान व्यक्ति हैं। तो अशफाक करीम जी पर बड़ी स्पष्टता से इन्होंने कहा कि हमें आरजेडी से और जेडीयू से कोई परहेज नहीं है। जो इनकी बातें आ रही, यही इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमाम साहब भी वही बात बोल रहे थे कि हमारे सीमांचल की बेहतरी के लिए जो कैंडिडेट एक गारंटी लेगा, हम उनके साथ खड़े होंगे। तो कहीं ना कहीं से इशारा तो होगा ओवैसी साहब का कि ठीक है, अभी हम लोग चुप रहेंगे, लेकिन माइनॉरिटी एक प्रायोरिटी है कि माइनॉरिटी के, इसीलिए तो एक हिना साहब का नाम भाई वीरेंद्र जी ने लिया था कुछ दिन पहले कि क्यों न हिना साहब को हम लोग राज्यसभा भेज दें कि माइनॉरिटी का भी हो जाएगा, और जो एक एआईएमआईएम से जो सपोर्ट लेने की बात होगी तो उसमें भी हम लोगों को बहुत परेशानी नहीं होगी। लेकिन दोनों तरफ
जेडीयू भी अपने तरीके से अशफाक करीम जी पर दांव लगा सकती है, इधर से आरजेडी भी, और लालू प्रसाद जी में और ओवैसी साहब में अच्छे रिश्ते हैं। ठीक है, कोई कड़वाहट कभी हो जाती होगी कि कोई बात को लेकर के चिढ़ जाते होंगे या कोई ऐसी बात बोल गए होंगे, अलग बात है। भाई मांगने तो गए थे ओवैसी साहब, तो 6 सीट ही तो मांगने गए थे ना आरजेडी से कि गठबंधन में हम लड़ना चाहते हैं, हमें 6 सीट दे दीजिए, हम लड़ लेंगे। नहीं दिए, ये लड़ लिए तो इन्होंने अपनी ताकत दिखाई सीमांचल में कि नहीं, सीमांचल में हम मजबूत हैं। तो राजनीति में कोई अस्थाई दुश्मनी और अस्थाई दोस्ती नहीं होता है, इसलिए दोनों तरफ, आरजेडी के तरफ भी, और जो नाम मैं लेना चाहता था वो नाम आपने भी बता दिया कि अशफाक करीम जी पर भी दांव लगाया जा सकता है, जो बता रहे हैं, जो इशारा कर रहे हैं। सीमांचल, माइनॉरिटी क्षेत्र का विकास, अच्छे व्यक्ति, हम समझते हैं कि अशफाक करीम जी उसमें फिट बैठते हैं। हिना साहब पर भी दांव लगाया जा सकता है। नहीं, पर मैं वही पूछ रहा हूं, अगर कोई कांग्रेस से मुस्लिम उम्मीदवार हुआ तो कांग्रेस में भी बड़े चेहरे हैं। सुनिए, कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी को हमने साथ दिया था, एहसान फरामोश निकला उसने, उसको महाराष्ट्र में 2 वोट दिया था, एहसान फरामोश है, इसलिए एहसान फरामोशों को नहीं देंगे। दूसरा, प्रेमचंद गुप्ता जी को भी नहीं देंगे, बिहार का बेटा होना चाहिए, और आरजेडी बिना मशवरा के डिक्टेट नहीं कर सकती। अब आरजेडी उस पोजीशन पे नहीं है कि आरजेडी फैसला लेके नाम दे, पहले नाम पर चर्चा होगा, उसके बाद हम लोग फैसला देंगे, मशवरा होगा, अख्तरुल इमान साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, तब फाइनल होगा। और तीसरी बात, हेना साहब के लिए इतना चिंता है तो जब संजय यादव को भेजे थे तो हेना साहब मैडम को क्यों नहीं भेज दिए, मनोज झा जी को के वक्त में क्यों नहीं भेज दिए? आप क्या सोचते हैं एमआईएम किसी का बंधुआ गुलाम है? आरजे हेना साहब मैडम के खिलाफ क्यों चुनाव लड़वाए थे? दादा कह रहे हैं, आपको कौन बंधुआ गुलाम कह रहा है? पहली बात क्या है, ये आपको बंधुआ गुलाम कह कौन रहा है? अरे आपके नेता ने एक्सट्रीमिस्ट कहा था बैरिस्टर साहब को, आज ना आपका मिजाज बदला है, कितना अहंकार में थे राजद के लोग, वो दिन हम नहीं याद है, घर पर गए थे, पानी नहीं पिलाए, दाढ़ी में तिनका वाली क्यों आप घर पे आपके कहते पानी नहीं पिलाए थे तेजस्वी यादव, वो दिन भूल जाएंगे क्या? पानी तक नहीं पूछे थे आप लोग का, अहंकार तो इतना बुरूज पे था। अभी भी बोलिए तेजस्वी जी को, संजय यादव को हटाएं, बिहार के यादव को लाएं। दाढ़ी में तिनका वाली कहावत को आप चरितार्थ कर रहे हैं। दाढ़ी में तिनका नहीं है, सच्चाई सुनने का वो रखिए। हमारे साथ हमारे हेना साहब के साबुद्दीन साहब का इंतकाल हुआ, कंधा देने दोनों कोई राजद से नहीं गया था, न तेजस्वी जी गए न तेज प्रताप जी गए, लालू जी बीमार थे, चलिए माफ है। हाँ, उनकी पत्नी के खिलाफ कैंडिडेट आप उतार दिए थे, उनके पूरी तिथि में ट्वीट तक तेजस्वी जी नहीं किए थे। अवध बिहारी चौधरी प्रोटोकॉल की बात कर रहे थे, वो दिन बिहार का मुसलमान भूल जाएगा क्या? जिसने आरजेडी को सींचा, जिसने आरजेडी को शाहबुद्दीन साहब ने बनाया, उनकी बेवा के खिलाफ आप कैंडिडेट दिए थे, वो भूल जाएगा बिहार का मुसलमान। ये मंच और ये टॉपिक इसके लिए उपयुक्त भी नहीं है, वो कोरोना का समय था। क्यों नहीं उपयुक्त है? आप कैसे हेना साहब मैडम का नाम ले लिया? एमएलसी का फाइनल कीजिए कि उनको एमएलसी बनाइएगा। अभी जो सुनील, इंजीनियर सुनील जो उछल रहे हैं, बार बार नीतीश जी के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि टेन्योर खत्म हो रहा है, चाहते हैं किसी तरह हो जाए, मुसलमान तो भेजिए एमएलसी। पार्टी में तय होता है और किसी पार्टी में तय होता है, हमारी पार्टी में इस तरह के डिबेट में कोई हेना साहब का नाम घोषणा कीजिए कि हेना साहब एमएलसी जाएंगी। ये पार्टी इस तरह का डिबेट में घोषणा होता है, ऐसे घोषणा होता है। आप जिस तरह से गठबंधन करते हैं, गठबंधन की बात करते हैं वोट जीत करके मीडिया के सामने, आप इस तरह के डिबेट में आप कहते हैं तय कीजिए, ऐसे नहीं होता, ऐसे कहीं कोई पार्टी हम नहीं डिबेट में नहीं तय कर रहे हैं। भाई वीरेंद्र को समझाइए कि संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे भाई वीरेंद्र, क्या है भाई वीरेंद्र? विधायक है ना, संसदीय बोर्ड के मेंबर है, फैसला कर दिए किसी के नाम पर। एमआईएम किसी के फैसले पे नहीं चलती, अपना फैसला एमआईएम लेती है, और वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लेंगे, इसमें कहां तक है?